हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा ही प्यारा बच्चा अपने बैच का आर्यमन जिसने ये प्रॉब्लम पूछा है। तो भाई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन है तो ये वीडियो है। ठीक है, देखो बोल क्या रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा उसको अच्छे से लाल रंग से नोट कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हलवा है, आराम से खा लेना। ठीक है, अ स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेडियस ए, यहां पे पहले गिवन है रेडियस कितना है, ए है। अच्छा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 above its surface of the wire to the that of a point a/2 below its surface. What is the maximum value of the field? चलो ठीक है, ये सब तो सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट के को अच्छे से समझते हैं। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपना एक वायर है, ठीक है, मोटी वायर है, और जिसका रेडियस क्या है, यहां पे गिवन है ए। अब इसने दो पॉइंट लिया, दो पॉइंट क्या क्या लिया है, इस सरफेस से मान लेते हैं ये पॉइंट को L, जो कि कितना ऊपर है, a/2, समझ लो, और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं M, जो कि कितना नीचे है, a/2। इस दोनों पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसके बाद उनका रेशियो निकालना है, बस। इसके अलावा कुछ भी ये क्वेश्चन नहीं कहता है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग देख लेंगे। तो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ बात को क्लियर कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं L पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो ये देखो आउटसाइड है, और आउटसाइड पे मैंने ये नोट्स पे भी लिखवाया हुआ है, यहां पे भी देख लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और जो आउटसाइड पॉइंट है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन 2πr। r क्या है, तो r डिनोट करता है डिस्टेंस को फ्रॉम द, समझ लो, फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि यहां से इस डिस्टेंस को करता है। तो खुद से सोचना, यहां से यहां तक तो ये रेडियस a है, क्वेश्चन में गिवन है, और उसके भी a/2 ऊपर, यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं भाई कि r यहां पे क्या हो गया, a प्लस a/2, यानी कितना हो गया, 3a/2। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूला पे। ये हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड L पॉइंट पे, जो कि इस वायर के बाहर है। ठीक है, हमारा हो जाएगा μ0 I गिवन है, ये करंट जो फ्लो कर रहा है I है, और 2π, और r की जगह पे क्या रख सकते हैं, 3a/2। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, μ0 I अपॉन 2 इंटू 3πa, और इस 2 को ऊपर लेके चले जाओ, कटने वाली बात है, ये गया इसके साथ, और हमारा आ गया μ0 I अपॉन 3πa। ये हमारा आया है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर में निकाल रहे हैं, तो इंटीरियर का जरा समझना। इंटीरियर में यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M जब निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है μ0 अपॉन 4π, μ0 अपॉन 2π IR अपॉन a स्क्वायर। एक एक मतलब समझते हैं। r क्या है, डिस्टेंस, और a अपना क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब जरा क्वेश्चन को समझो। अगर मैं यहां पे r के बारे में आता हूं, चलो मैं यहां पे एट पॉइंट M पे निकाल रहा हूं, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये a है और ये a/2 है, यानी कि डिस्टेंस ये कितना हो गया, a माइनस a/2, कितना आ गया हमारा, a/2। इस फॉर्मूला पे फीड कर देते हैं, हमारा आ गया μ0 I a/2 अपॉन 2π a स्क्वायर, ये a इसके साथ जाएगा, और हमारा आ गया μ0 I अपॉन
4 पाई ए। हमने L पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया और M पॉइंट पे निकाल लिया। अब हमारा फाइनल काम क्या है कि दोनों का रेशियो निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट L और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई A, और डिवाइडेड का साइन है डिवाइडेड बाई म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। तो देखो म्यू नॉट आई से गया, पाई ए से गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 4:3। आई थिंक ये सबको पता होगा कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ दिस वायर। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो ऑब्वियस सा बात है इसका मैक्सिमम वही होगा जब r इज इक्वल टू ए हो जाएगा। जब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो मैं यहां पे कॉर्नर में कर दे रहा हूं मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो होगा विल बी एट, कब हो जाएगा भाई, अगर मैं इसी फॉर्मूला पे आऊं, कहां गया हमारा ये फॉर्मूला, तो देखो यहां पे अगर मैं इस r को a कर देता हूं तो ये इसे काट देगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, यानी कि एट r इज इक्वल टू जब a हो जाता है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप इस स्टेपिंग के साथ करते हो एक भी मार्क्स नहीं जाएगा, और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है।